आप सबको मेरा प्रणाम। मैं उमेश कबीर, कबीर चौरा मठ, मूलगादी, बनारस से आप सब का स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ आज मैं कुछ बहुत ख़ास साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और मैं जो साझा करने वाला हूं वो प्रेम है, और वो प्रेम इतना उम्दा है जहां सिर्फ़ और सिर्फ कबीर और मीरा जैसे संत ही टिकते हैं। जब कभी भी हमारे मन में मीरा की बात आती है तो प्रेम का एक दूसरा ही स्वरूप जो बिल्कुल भी पवित्र है, ऐसा हम सबके मन में उपस्थित होता है। मीरा का प्रेम देखें, एक राजकुमारी और रानी है वो। लेकिन एक रानी जब साध्वी बन जाती है, और साध्वी भी क्यों बनती है? क्योंकि उसे प्रेम हो जाता है। और प्रेम किससे होता है? अपने उस प्रीतम से, जिसका स्वरूप है गिरधर का, कृष्ण का। उसी प्रेम की कुछ फुहारें जब हम पर, आप पर आकर कहीं से कुछ छींटे पड़ते हैं तो आप देखें हम अपने जीवन में भी कैसे उन एहसासों से जुड़ जाते हैं। आप सोचें, जब मीराबाई जैसे संत, मीराबाई जैसी साध्वी जब उस प्रेम में डूबे तो उस प्रेम का क्या कहना। वो प्रेम तो निश्चित ही इतना पवित्र होगा जो हमारी कल्पनाओं से बाहर हो। क्योंकि यूं ही कोई राजपाट नहीं छोड़ देता, यूं ही कोई अहंकार नहीं छोड़ देता, यूं ही कोई मर्यादाओं के बंधन तोड़कर सबके सामने उपस्थित नहीं हो जाता। वह तभी होता है जब उसकी प्रीत सच्ची हो, जब उसका प्रेम सच्चा हो। तो आज उसी साध्वी, उसी प्रेमिका, उसी प्रेमी की एक कहानी उसी के शब्दों में आप सबके सामने लेकर मैं उपस्थित हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब उसे समझें, और जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ आपको वहाँ पहुँचें। शब्दों की उस यात्रा के तहत आप वहाँ पहुँचें, उसे महसूस करें, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, और कुछ ऐसे पल, कुछ वो पवित्रताएं, कुछ वो पवित्र एहसास अपने जीवन में लाएं जिससे आपका प्रेम भी अधिक और अधिक सघन होता जाए। तो आइए देखते हैं, जब मीरा एक साधारण स्त्री के रूप में अपने उस प्रीतम से प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, तो क्या कहती हैं? कहती हैं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम। देखत रूप लुभाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। देखिए, जब साधारणतया किसी को प्यार होता है, प्रेम होता है, तो अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात जब घिर आती है तब जाता है, और सुबह जब होती है तो उसके यहाँ से उठ कर चला आता है। मीरा उसे अपने शब्दों में कैसे कहती है? रैण पड़े, रैण पड़े, रैण पड़े तब ही उठ जाऊं। भोर भये उठ आऊं। रैण पड़े, रैण पड़े, रैण पड़े तब ही उठ जाऊं। भोर भये उठ आऊं। गिरधर
गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। रैण दीवा सारा दिन और सारी रात, रैण दीवावा के संग मैं खेलूं, रैण दीवावा के संग मैं खेलूं, ज्यों त्यों ताहि रिझाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जो पहिरावे सोई मैं पहरूं, जो पहिरावे सोई मैं पहरूं, जो दे सोई खाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। कितनी प्यारी बात है जब मीरा कह उठती हैं कि वो जो मुझे पहनने के लिए देगा वही पहनूंगी और जो खिलाएगा वही खाऊंगी। मेरी उड़की मेरी, कितनी प्यारी बात, मेरी और उनकी, मेरी उड़की प्रीत पुरानी, उड़की मेरी, मेरी उड़की मेरी, मेरी उड़की प्रीत पुरानी, उन बिन पल ना रहाऊं, मेरी उड़की मेरी, मेरी उड़की मेरी प्रीत पुरानी, मेरी उड़की प्रीत पुरानी, उड़ बिन पल ना रहाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जहाँ बैठावे तितही बैठूं, जहाँ बैठावे, जहाँ कहे बैठने के लिए वहीं मैं बैठ जाऊं और जहाँ से उठा दे वहाँ से उठ जाऊं। जहाँ बैठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। जहाँ बैठावे तितही बैठूं, जहाँ बैठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा 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 के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, गिरधर 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 के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। धन्यवाद, आप सबको नमन।